सियाराम। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय कथा रसिक श्रोता बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज कथा लाया हूँ श्री गणेश विवाह। कथा थोड़ा लंबा होने के कारण दो भाग में कर दिया गया है। आज आपके समक्ष प्रथम भाग पेश है। जय सिया राम। आइए श्रवण करते हैं। बने रहेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अगर आपको कवितावली में रुचि है तो आप अवश्य सुनेंगे। जय सिया राम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हर प्रोग्राम आप तक पहुंचता रहे। और अपना विचार प्रकट करेंगे, बाद में कमेंट जरूर लिखेंगे। जय सिया राम, जय भोलेनाथ। आइए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का गाथा गाते हैं। से कहते हैं श्री गणेश विवाह। तुमको प्रथम मनाओ हे गौरी के दुलारे, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, शिव है पिता तुम्हारे। गौरी नंदन करूँ मैं बंदन, हे रिद्धि सिद्धि दातार। अवधि प्रताप पड़ा चरणन में, कर दो बेड़ा पार। अवधि प्रताप पड़ा चरणन में, कर दो बेड़ा पार। कर दो बेड़ा पार प्रभु, शरणागत में मांग रहा, शरणागत में मांग रहा। कर दो बेड़ा पार प्रभु, शरणागत में मांग रहा। ज्ञान ध्यान वैरागीन प्रभु, मुझ जैसा नादान कहा। ज्ञान ध्यान वैरागीन प्रभु, मुझ जैसा नादान कहा। कृपा पात्र पर दया करो प्रभु, बिगड़े काज संभालो। कृपा पात्र पर दया करो प्रभु, बिगड़े काज संभालो। आज सभा के बीच है भगवन, गई लाज बचा लो। आज सभा के बीच है भगवन, गई लाज बचा लो। बुद्धि विधायता ज्ञान के सागर, रिद्धि सिद्धि दातार। कथा में भूल जो होए दास से, आए करो सुधार। तो सुनो सज्जनों ध्यान से, एक समय की बात। कथा सैर करने चले गजानन, मूषक वाहन साथ। मेरे भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, एक समय की बात है। गणेश जी अपनी मूषक वाहन को साथ में लिया, सवारी करके निकल पड़े। और आगे की कथा सुनते हैं तो गणेश जी मूषक वाहन पर बैठ कर जा रहे हैं। कविता है। श्री गणेश को मूषक वाहन, पीठ बैठाए घुमाए रहे हैं। श्री गणेश को मूषक वाहन, पीठ बैठाए घुमाए रहे हैं। कूप तालाब लखगिर कानन, गजानन को शीश झुकाए रहे हैं। कूप तालाब लखगिर कानन, गजानन को शीश झुकाए रहे हैं। इतने में गणेश जी क्या देखते हैं, उधर से खिलखिलाती हुई दो कन्याएं आ रही हैं। क्या? दो कन्या कुंवारी देखा अति प्यारी, जो गणपति के मन भाए रही है। दो कन्या कुंवारी देखा अति प्यारी, जो गणपति के मन भाए रही है। बेला चमेली चंपा कली बन, चंदन खुशबू उड़ाए रही है। बेला चमेली चंपा कली बन, चंदन खुशबू उड़ाए रही है। नैन कटिले होठ रसीले, नैन कटिले होठ रसीले, कोयल सी शब्द सुनाई रही है।
हिरनी के जैसी चाल है उसकी, नागिन सी लहराए रही है। हिरनी की जैसी चाल है उसकी, नागिन सी लहराए रही है। उन दो कन्याओं ने गणेश जी को देखा तो शर्म से अपना मुख छुपाने लगी। कैसे? नैने लखे शिव नंदन को, नैने लखे शिव नंदन को, मुख मंडल हाया दिखाई रही है। नैने लखे शिव नंदन को, मुख मंडल हाया दिखाई रही है। श्री गणेश बसे मन मंदिर, तरुलता के बीच लुकाए रही है। गणेश जी हृदय में बस गए और पत्ताओं से, वृक्षों के पत्तों को झुकाकर देखने लगी प्रभु श्री गणेश को। श्री गणेश बसे मन मंदिर, तरुलता के बीच लुकाए रही है। इतने में क्या देखा? बादल गरजत दामिन दमकत, बादल गरजत दामिन दमकत, काली घटा घन छाए रही है। बादल गरजत दामिन दमकत, काली घटा घन छाए रही है। लेख मनोहर अवध प्रताप की रिद्धि को सिद्धि बताए रही है। लेख मनोहर अवध प्रताप की रिद्धि को सिद्धि बताए रही है। दोनों कन्याएं चली जाती हैं और इधर गणेश भगवान एक टक लगा के खड़े हैं। देखते ही रह गए और लड़कियां लोग चली गई, लेकिन तो अपने प्रभु का इतना व्याकुल देख रहा है। गणेश जी की हाल कैसी है? अब मूषक वाहन अपने प्रभु को देख रहा है कि बहुत परेशान है, लेकिन गणेश जी की हाल कैसे हो गई? आंख लड़ी बेचैनी बड़ी, बिना मिले दिल कहाँ माने, जो इश्क कभी किया ही नहीं, जो इश्क कभी किया ही नहीं, वो दिल का लगाना क्या जाने, जो इश्क कभी किया ही नहीं। तो अपने प्रभु को व्याकुल देख करके मूषक वाहन कहता है, हाथ जोड़ कर बोला मूषक, प्रभु चरण में सर रख कर। हाथ जोड़ कर बोला मूषक, प्रभु चरण में सर रख कर, इस कन्या को रचा है ब्रह्मा। हे प्रभु, इस कन्या को रचा है ब्रह्मा, अपना विशेष ध्यान रख कर, इस कन्या को रचा है ब्रह्मा, इस कन्या को रचा है ब्रह्मा, अपना विशेष ध्यान रख कर, इस कन्या को रचा है ब्रह्मा। इस कन्या को रचा है अपना अपना विशेष ध्यान रखकर। और ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति नहीं किया है, उस प्रेरणा की गई है, उत्पत्ति कराई गई है। ये कौन कराया है? ये कार्य महान है शिव जी का। गणेश जी से उनका मूषक वाहन कह रहा है हाथ जोड़कर, ये कार्य महान है शिव जी का, कोई भेद न उनका पाया है, उन्हीं के इच्छा शक्ति से ब्रह्मा कन्या उपजाया है, उन्हीं के इच्छा शक्ति से, उन्हीं के इच्छा शक्ति से ब्रह्मा कन्या उपजाया है। हे प्रभु, तो गणेश जी गौर से मूषक वाहन की तरफ देखने लगे। तो मूषक वाहन कहता है, अरे प्रभु, छोटी मुँह बड़ी बात, मैं तो बोल गया, लेकिन सुनिए प्रभु, मैं आप हमारे स्वामी हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, पर छोटी मुँह बात बड़ी कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। छोटी मुँह करूँ बात बड़ी, हे भगवान, छोटी मुँह करूँ बात बड़ी, प्रभु मेरी क्या औकात, चलो शरण अब शिव शंकर के। हे भगवान, चलो शरण अब शिव शंकर के, बनेगी बिगड़ी बात, चलो शरण अब शिव शंकर के।
चलो शरण अब शिव शंकर की, बनेगी बिगड़ी बात। तो गणेश जी जो है मूसा मूसा कुहार की बात मान लेते हैं और अपने पिता के पास पहुंच जाते। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। जय सिया राम। तो वहां क्या देखा? बाबा भोलेनाथ ध्यान मगन है और बुद्धि के खान बाबा गणेश उनको मतलब ध्यान तोड़ने का उपाय करने लगी। कैसे? पास पिता के जाए गजानन, चरणन शीश झुकावते हैं। पास पिता के जाए गजानन, चरणन शीश झुकावत है। ध्यान मगन बैठे शिव आसन, बुद्धि खाने के ज्ञान लगावत हैं। ध्यान मगन बैठे शिव आसन, बुद्धि खाने के ज्ञान लगावत हैं। बुद्धि के खान यानी गणेश जी क्या ज्ञान ज्ञान लगाते हैं? चाउर चार धतुर मदार, चाउर चार धतुर मदार, बेली के पाती चढ़ावत हैं। आदि अनादि करे शंखनाद, घन घन घंटा बजावत है। आदि अनादि करे शंखनाद, घन घन घंटा बजावत है। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, आरती कर अलख जगावत है। पीता चरण हृदय महु रख कर, शिव जी की महिमा गावत है। पीता चरण हृदय महु रख कर, शिव जी की महिमा गावत है। जब इतनी पूजा जब तक गणेश जी करने लगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आंख खोलकर देखने लगे, कौन मेरा यहाँ कौन मेरा पूजा करने लगा। तो देखा गणेश जी, तो जैसे शंकर जी ने आंख खोला तो गणेश जी अति प्रसन्न हो गए। आंखें खुली शिव शंकर की, गजे मुख अति सुख पावते हैं। आंखें खुली शिव शंकर की, गजे मुखियत सुख पावते हैं। नारी विरह में डूबे गणेश जी, आपन व्यथा सुनावत हैं। नारी विरह में डूबे गणेश जी, आपन व्यथा सुनावत हैं। गणेश जी की ऐसी बातें सुन करके बाबा भोलेनाथ हंसकर कहने लगे, समझाने लगे, बेटा हंसी हंसी कर बोले शिव शंकर, गणपति का समझावत है। हंसी हंसी कर बोले शिव शंकर, गणपति का समझावत है। नारी कुंवारी लगे अति प्यारी, शादी के बाद रुलावत है। हे बेटा, नारी कुंवारी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन शादी के बाद क्या क्या रुलाती है, ये तो मृत्यु लोक में जाकर के इंसानों से पूछो। जय सिया राम। नारी कुंवारी लगी अति प्यारी, शादी के बाद रुलावत है। और हाँ, अरे तू छोटा है, अरे तेरा भाई बड़ा खडानन, पहले उसकी शादी होना चाहिए, कोई तुमको भरमा रहा है क्या? गणेश शंकर जी कहते हैं, अरे तुम ते बड़ो तेरो भ्राता खडानन, तुम ते बड़ो तेरो भ्राता खडानन, कौन तुम्हें भरमावत है। कहत अवध परताप तिवारी, प्रथम ज्येष्ठ ही दुल्हन पावत है। कहत अवध परताप तिवारी, प्रथम ज्येष्ठ ही दुल्हन पावत है। ये शंकर जी ने कहा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मृत्यु लोक में बैठा मनसा पुरवा तिवारी पुरवा में
अकबरपुर मौजा पड़ता, वहाँ काली थान पर एक पंडित बैठी हुई है, पंडित अवध प्रताप तिवारी। उन्होंने कहा है जय सिया राम कि घर में बड़ा बेटा ही सबसे पहले दुल्हन बाता है। कवि की रोचना है, तुम ते बड़ो तेरो भ्राता खड़ालन, कौन तुम्हें भरमावत है, कहत अवध पर ताप तिवारी, प्रथम ज्येष्ठ ही दुल्हन पावत है। गणेश जी ने कहा नहीं पिताजी, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरी शादी कब होगी। अब ये नहीं बता रहे हैं कि हमने कन्याएं देख रखी है, वो यही पूछ रहे पिताजी मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी करा दो। मेरी शादी कैसे? कहे गजानन शिव शंकर से शादी मेरी करा दो। हे पिताजी, कहा गजानन शिव शंकर से शादी मेरी करा दो, मुझे दुल्हनिया ला दो पिताजी, मुझे दुल्हनिया ला दो, मुझे दुल्हनिया ला दो पिताजी, मुझे दुल्हनिया ला दो पिताजी, मुझे दुल्हनिया ला दो। कहे गजानन शिव शंकर से शादी मेरी करा दो, मुझे दुल्हनिया ला दो पिताजी, मुझे दुल्हनिया ला दो। जहाँ कहीं जाता हूँ पिताजी देते हैं सब ताना, जहाँ कहीं जाता हूँ पिताजी देते हैं सब ताना, जब तक शादी तय ना करी हो करब न एक दाना, जिसका जब तक शादी तय ना करी हो करब न एक दाना, किस दिन हमारी भोले, किस दिन हमारी शादी हुई है, आज मुझे बतला दो, मुझे दुल्हनिया ला दो पिताजी, मुझे दुल्हनिया ला दो, मुझे दुल्हनिया ला दो पिताजी, मुझे दुल्हनिया ला दो। शंकर जी ने कहा ये तो अब जिद पर अड़ गया है, इसको कुछ ऐसे भरमा देता हूं कि कुछ टाइम के लिए अगर कहीं बाहर चला जाएगा तो हो सकता है बुद्धि पलट जाए। तो इसके लिए इसको बाहर भेजने के लिए दूसरा उपाय सोचना चाहिए और बड़े बेटे से विमर्श कर लेना चाहिए, कार्तिक जी से। तो बुला लेते हैं, अब दोनों की दौड़ लगा देते हैं। जय सिया राम। शंकर जी ने आवाज दिया, बेटा कार्तिक हाजिर हो। कार्तिक महाराज पहुंच गए। कार्तिक महाराज पहुंच गए और अपने पिताजी को प्रणाम करने लगे। कैसे करने लगे? बोले कार्तिक महाराज की जय। कार्तिक जी कहते हैं, सादर प्रणाम स्वीकार करो, चरणों में शीश झुकाया हूँ। कार्तिक महाराज, खड़ानंद महाराज दोनों हाथ जोड़ करके अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, सादर प्रणाम स्वीकार करो, चरणों में शीश झुकाया हूँ, करो अदालत शुरू पिताजी, आदेश मैं सुनने आया हूँ, करो अदालत, करो अदालत शुरू पिताजी, आदेश मैं सुनने आया हूँ। आश्चर्यचकित हूँ असमंजस में, कोई भेद न तेरा पाया है। हे भगवान, किस लिए मुझे बुलाया, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आश्चर्यचकित हूँ असमंजस में, कोई भेद न तेरा पाया है। दीनबंधु तेरे लोकीनाथ, प्रभु अद्भुत तेरी माया है। दीनबंधु तेरे लोकीनाथ, प्रभु
अद्भुत तेरी माया है, दिल बंद तेरी लोकनाथ प्रभु। तो शंकर जी ने कहा, हे कार्तिक सुनो। कहा शिव शंकर सुनो कार्तिक, मेरी बात पर ध्यान धरो। कहा शिव शंकर सुनो कार्तिक, मेरी बात पर ध्यान धरो। दुल्हन के लिए दुखी गजानन, मेरा छोटा काम करो। दुल्हन के लिए दुखी गजानन, मेरा छोटा काम करो। कार्तिक जी ने कहा, अरे पिताजी वो कैसा कार्य करना है? अब गजानन को शादी करना है तो उसमें मेरी क्या जरूरत आवश्यकता है? शंकर जी ने कहा, नहीं बेटा मेरी बात मानिए, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। कार्तिक जी ने कहा, वो कैसे पिताजी? गणेश जी ने कहा, सुनो। शंकर जी ने कहा, सुनो। 3 लोक का परिक्रमा कर जो पहले यहाँ आएगा, 3 लोक का परिक्रमा कर जो पहले यहाँ आएगा। सत्य वचन मिथ्या नहीं होता। हे भैया, सत्य वचन मिथ्या नहीं होता। प्रथम वही दुल्हनिया पाएगा, सत्य वचन मिथ्या नहीं होता। प्रथम वही दुल्हनिया पाएगा। तो पिता वचन को सत्य मान कर कार्तिक जी मोर चढ़े। पिता वचन को सत्य मान कर कार्तिक जी मोर चढ़े। माता पिता का किया है वंदन, प्रतियोगिता में आगे बढ़े। माता पिता का किया है वंदन, प्रतियोगिता में आगे बढ़े। तो कार्तिक जी ने अपने पिता का आज्ञा पालन तुरंत किया, मोर पर बैठे और भ्रमण के लिए निकल पड़े। और इधर गणेश जी ने मन में सोचा, श्री गणेश मन में सोचा, अब कुछ नहीं होने वाला। श्री गणेश मन में सोचा, अब कुछ नहीं होने वाला। बिल्ली देख भाग गवा चूहा। भाई मेरी सवारी तो चूहे की है, बिल्ली को देखकर चूहा बिल में घुस जाएगा। पता नहीं कब निकले। और कार्तिक का तो सवारी तो मोर है, वो 3 लोग का भ्रमण भी करके आ जाएगा। जय सिया राम। श्री गणेश मन में सोचा, अब कुछ नहीं होने वाला। बिल्ली देख भाग गवा चूहा, मुरैला उड़ने वाला। बिल्ली देखो प्रतीत हो रहा है मुझको, प्रथम कार्तिक ही आएगा। प्रतीत हो रहा है मुझको, प्रथम कार्तिक ही आएगा। चूहे की है मेरी सवारी, विजय कहाँ से पाएगा। चूहे की है मेरी सवारी, चूहे की है मेरी सवारी। विजय कहाँ से पाएगा, चूहे की है मेरी सवारी। लेकिन हाँ, परिणाम न जाने क्या होगा, अभिप्राय समझ नहीं आता है। परिणाम न जाने क्या होगा, अभिप्राय समझ नहीं आता है। मेट सकूं ना वचन पिता की, संग सहोदर भ्राता है। मेट सकूं ना वचन पिता की। गणेश जी ने कहा, जो भी होगा सोचा जाएगा, सोचा नहीं जाएगा, हम करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन अफसोस, पिता का वचन भी नहीं मिटा जा सकता और बड़े भाई के बराबर दौड़कर विजय भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर बड़े भाई के आगे निकल गया मैं, तो मेरा ही अपमान होगा, मेरे बड़े भाई का सर झुक जाएगा मेरी वजह से। तो अब तो धर्म संकट में फंस गया हूं मैं। जो मालिक
ये जहां बनाया सजाया सारा संसार, हमरी नैया राम भरोसे पार लगैया पालनहार, हमरी नैया राम भरोसे पार लगैया पालनहार। तो मात पिता जन्म के दाता, कर्म के दाता वो करतार। मात पिता जन्म के दाता, कर्म के दाता वो करतार। सकल पदार्थ ये जग माही, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इस संसार में नहीं है लेकिन मिलता वही है जो आपको परमात्मा देते हैं। सकल पदार्थ ये जग माही, मिले वही जो दे दातार। सकल पदार्थ ये जग माही, सकल पदार्थ ये जग माही, मिले वही जो दे दातार। कैसे? पाप पुण्य का लिए तराजू वो हमेशा तौल रहा है। कैसे? पाप पुण्य का लिए तराजू, भव सागर से करते पार। पाप पुण्य का लिए तराजू, भव सागर से करते पार। अवधि प्रताप शायद हम कहाँ प्रभु, हे भगवान अवधि प्रताप शायद हम कहाँ प्रभु, पड़ा शरण करिए उद्धार। अवधि प्रताप शायद हम कहाँ प्रभु, हे अवधि प्रताप शायद हम कहा प्रभु, पड़ा शरण करिए उद्धार। तो मौन हुए कुछ पल के लिए, गणेश जी कुछ मन में विचार करने लगे, चुपचाप यूं खड़े होके सोचने लगे। मौन हुए कुछ पल के लिए, फिर गणपत मुस्काए हैं, हाथ जोड़कर मात पिता का, हाथ जोड़कर मात पिता का परिक्रमा साथ लगाए। हाथ जोड़कर मात पिता का परिक्रमा साथ लगाए। तो चरण का शरण गहे गजानन। श्री गणेश जी अपने पिता शिव जी का चरण पकड़ कर खड़े हो गए। तो शंकर जी ने पूछते हैं कि गजानन तू प्रतियोगिता में नहीं गया? हाँ, हाथ जोड़कर चरण का शरण गहे गजानन, खड़े हुए शिव जी के आगे। गया नहीं क्या प्रतियोगिता में, ये गया नहीं क्या प्रतियोगिता में, गणपति से शिव पूछने लागे। गया नहीं क्या प्रतियोगिता में, गणपति से शिव पूछने लागे। तो चरण पकड़ गणेश जी बोले, चरण पकड़ गणेश जी बोले, कहाँ नहीं तेरी माया। हे भगवान कहाँ आपकी माया नहीं है। चरण पकड़ गणेश जी बोले, कहाँ नहीं तेरी माया, तीन लोक 14 भवन प्रभु। हे भगवान 3 लोक 14 भवन प्रभु, है तुझ में समाया। 3 लोक 14 भवन प्रभु, 3 लोक 14 भवन प्रभु, है तुझ में समाया। आपकी इच्छा एक की थी, आपने एक परिक्रमा करने के लिए था, करने के लिए कहा था और मैंने 7 परिक्रमा किया। पिताजी बोलो जय सिया राम। आपकी इच्छा एक की थी, मैंने परिक्रमा 7 किया। एवमस्तु कहा शिव शंकर, एवमस्तु कहा शिव शंकर, प्रथम पूज वरदान दिया। एवमस्तु कहा शिव शंकर, एवमस्तु कहा शिव शंकर, प्रथम पूज वरदान दिया। एवमस्तु कहा शिव शंकर, प्रथम पूज वरदान दिया। तो दौड़ पड़े सब देव देखने श्री गणपत की करतूत।
सारे देवता दौड़ पड़े क्या देखने की आज गणेश भगवान प्रथम पूज्य के रूप में स्थापित किए गए हैं, सर्वप्रथम देवता के पदवी पाली है। चलो ऐसे महान देवता का दर्शन करते हैं, फूल बस पुल पुष्प पुष्प की वर्षा करते हैं। चलो इनकी जयकार करेंगे। दौड़ पड़े सब देव देखने श्री गणपति की करतूत, बुद्धि विधाता भगवान बताकर बार बार करे अस्तुत। क्या स्तुत करते हैं? हे गणनायक सिद्धि विनायक सर्व शुभ लायक आप प्रभु। हे गणनायक सिद्धि विनायक सब शुभ लायक आप प्रभु। श्री आदि गणेश ही प्रथमेश जय देव प्रथम आराध्य प्रभु। श्री आदि गणेश ही प्रथमेश जय देव प्रथम आराध्य प्रभु। हे जग पावन पापुन सावन, हे जग पावन पापुन सावन छार करो तन पाप प्रभु। हे दया के सागर सगुण आगर सब देवन में बड़े आप प्रभु। हे दया के सागर सगुण आगर सब देवन में बड़े आप प्रभु। करुणा पुकार करूं कर तार, करुणा पुकार करूं कर तार उरे मध्य हरो संताप प्रभु। हे जग करता हे जग भरता जग पालन करता आप प्रभु। हे जग करता हे जग भरता हे जग प्रलय करता आप प्रभु। तिहु लोकपति चावदा भुवनेश्वर, तिहु लोकपति चावदा भुवनेश्वर कण कण में सब से आप प्रभु। दुख हरो दारिद्र्य हरो हरो भव बारे देताप प्रभु। दुख हरो दारिद्र्य हरो हरो भव बारे देताप प्रभु। मन मंदिर अंदर आई बसो, मन मंदिर अंदर आई बसो मंगल मूर्ति आप प्रभु। मन मंदिर अंदर आई बसो मंगल मूर्ति आप प्रभु। त्राही त्राही शरणागत मागत आज आवद परताप प्रभु। त्राही त्राही शरणागत मागत आज आवद परताप प्रभु। अब इधर जो है गणेश जी की वंदना समाप्त होने से पहले नारद जी को चिंता सता गई। क्या चिंता लगी कि यहाँ तो गणेश भगवान प्रथम पूज्य हो गए हैं, यहाँ सब कुछ तय हो गया, लेकिन कार्तिक महाराज भाग रहे होंगे। वो बेचारा नाहक में भटक रहा है, तो अति शीघ्र ही पहुंच करके कार्तिक जी को बताना चाहिए, नहीं व्यर्थ में वो घूमते रह जाएंगे, तीन लोक का परिक्रमा करते रह जाएंगे। नारद जी भाग करके कार्तिक जी के पास जा रहे हैं। इधर कार्तिक जा रहे वेग से, आगे नारद जी आए हैं। देव ऋषि को देख कार्तिक अपना शेष झुकाए हैं। नारद जी ने वरदान आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे नारद जी कह रहे हैं, नारद जी ने क्या कहा, माता पिता के चरणों में तेरा सदा अनुराग रहे, जीत हुई गणपति की जग में तुम नाहक में भाग रहे। कार्तिक जी ने कहा वो कैसे, वो तो परिक्रमा करना प्रारंभ भी नहीं किया था, कैसे जीत गया। नारद जी कहते हैं अरे वो तो बुद्धि के खान है। मात पिता का साथ परिक्रमा श्री गणेश ने कर डाला। नारद जी कहते हैं हे कार्तिक, मात पिता का साथ परिक्रमा श्री गणेश ने कर डाला।
वरदान मिला है प्रथम पूज का, गले पड़ी बीजे माला। फिर इतना बोलने में नारद जी समझा जाते हैं, कहीं क्रोध बस आकर के कार्तिक श्राप ना दे दें। तो समझाने लगे नारद जी, कुछ बोले कार्तिक, इससे पहले नारद जी समझाने लगे, क्या? बड़ों का काम क्षमा करना है, छोटों का बन कर छाया, और नेकी कर दरिया में डाले, दिल में सबके प्रति दया। कार्तिक जी ने कहा, अरे नारद जी, आप बहुत गहरी बात बता गए, बहुत गूढ़ बात बताया है, लेकिन जिस बात की आपको चिंता है वो हमारे अंदर थोड़ा अंकुर भी नहीं उस बात का। सुनो, सत्य मार्ग पर चलता हो ही। कार्तिक जी कहते हैं नारद जी से, हे प्रभु, हे देवर्षि नारद, सत्य मार्ग पर चलता वो ही, जाके हृदय अनुराग है, काम क्रोध मद लोभ जो त्यागे, उसी को मिला बैराग है। काम क्रोध मद लोभ जो त्याग दे, उसे गेरुआ बस्तर लगाने की जरूरत नहीं है, वो बैरागी है, स्वयं बैरागी है ना। कार्तिक जी भगवान कहते हैं, पूज्य पिता की बात मान कर करने चला था मैं भ्रमण, परम पिता शिव के चरणों में अपना करूं जीवन अर्पण। अब नारद जी, तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे अंदर क्षोभ होगा गणेश के प्रति? मंगल मूर्ति श्री गणेश बल बुद्धि के दाता है, मंगल मूर्त श्री गणेश बल बुद्धि के दाता है, दुख हरता सुख करता भगवन, दुख हरता सुख करता भगवन, गणपति विश्व विधाता है, दुख हरता सुख करता भगवन, दुख हरता सुख करता भगवन, गणपति बुद्धि विधाता है, हे दुख हरता सुख करता भगवन, गणपति विश्व विधाता है। प्रभु गणेश सिर सिद्धि विनायक, मेरे आंखों का तारा है। तुमने कैसे सोच लिया नारद कि गणेश जीत गया तो मेरे अंदर ईर्ष्या होगी, मैं ईर्ष्या करूंगा अपने लाडले प्यारे श्री गजानन के प्रति? प्रभु गणेश श्री सिद्धि विनायक, मेरे आंखों का तारा है, जिसकी जीत की डंका जग में, जिसकी जीत की डंका जग में, वही अपनों से हारा है, जिसकी जीत की डंका जग में, वही अपनों से हारा है। हे नारद, मैं जोगी सन्यासी बनकर सारा उम्र बिताऊंगा। आज मैं प्रण कर रहा हूं, ये कार्तिक प्रण कर रहा है, किसे रहूं मैं जोगी सन्यासी बनकर सारा उम्र बिताऊंगा, रहूं कुंवारा जीवन सारा, शादी नहीं रचाऊंगा, रहूं कुंवारा जीवन सारा, शादी नहीं रचाऊंगा, रहूं कुंवारा जीवन सारा। तो तज कुटुम्ब जो योग करे, वो कहलाता है हठ योगी, जो सत्तू पीवे ग्रीष्म काल, तो होए पेट का निरोगी। हे देव ऋषि नारद सुन लीजिए, जननी से जाकर कहना, रिद्धि सिद्ध मेरी बेटी जैसी, भयो के घर नहीं रहना, रिद्धि सिद्ध मेरी बेटी जैसी। तो कार्तिक जी ने स्थापना किया शिवलिंग का, वहीं पर कहां पर स्थान भी सब वर्णन करता हूं कि आज स्थापना कार्तिक शिवलिंग का, नाम पड़ा मुत्तु स्वामी, भेष छुपाए मोर बन मुर्गा, और कार्तिक बने मुर्गन स्वामी।
नया रूप कार्तिक का देख, सब देवता दन लगे आरत। जब नया रूप मुरुगन स्वामी के रूप में भगवान कार्तिक प्रविष्ट होते हैं, उस समय सारे देवी देवता पहुंच करके प्रभु की आरती उतारते हैं। और यह स्थान कहाँ है, कवि वर्णन करता है, एशिया के दक्षिण भारत में स्थित है। करना क्या नाम है, कौन सा, तमिलनाडु में। ये कौन कहता है, नया रूप कार्तिक का देख, सब उतारन लगे आरत। तमिलनाडु में धाम प्रभु का, एशिया में दक्षिण भारत। तो वहां पर हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक जी मुरुगन स्वामी के रूप में उपस्थित हो गए। आज भी वो एक तमिलनाडु में ही हैं। जय सिया राम। और यहाँ पर शंकर जी ने जब देखा कि भाई कार्तिक ने तो कस अब निर्णय ले लिया कि शादी नहीं करेंगे, तो अब रिद्धि सिद्धि दोनों शादी तो गणेश जी को ही कराना है। लेकिन गणेश जी को बताने कैसे कहूँ कि बुद्धि सागर है। अब यही बताऊं अपने मुखार बिंदु से कि कौन सी लड़की है, मालूम तो है मुझे, लेकिन मैं इनके मुखार बिंद से सुनना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा, होए प्रसन्न शंकर जी बोले, अरे सुनो मेरे गणपति लाला, कौन सी कन्या है इस जग में जो तुम्हें दीवाना कर डाला, कौन सी कन्या है इस जग में। तो हमारे भगवत प्रेमी श्रोता बंधु, आगे की कथा हम श्री गणेश विवाह की दूसरा भाग आगे लाएंगे। आज की कथा यहाँ तक विराम करते हैं, क्योंकि कथा बहुत लंबी होती जा रही है। कम से कम 1.5 घंटे की तो कथा है हमारी ये लिखी हुई। तो अब ये कथा कैसी आपको लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, कमेंट में लिखेंगे, अपना आभाव प्रभाव जरूर प्रकट करेंगे, ताकि हमको भी मालूम पड़े कि हमारी कथा सबको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है कि मैं ऐसे बकते जा रहा हूँ। तो आज की हम यहाँ पर विराम लेते हैं और कल आएंगे गणेश विवाह का दूसरा भाग लेकर के। तब तक के लिए गजानना गजानना हे गौरी नंदन गजानना, हे गजानना गजानना गौरी नंदन गजानना।